नमस्कार, सत श्री अकाल। सर्वप्रथम मैं पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के साथ साथ चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, अंडमान और निकोबार समूह के केंद्र शासित प्रदेशों को आज स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देवियों और सज्जनों, भारत एक अनोखा राष्ट्र है जिसका निर्माण विविध भाषा, संस्कृति, धर्म के ताने बाने, अहिंसा और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित स्वतंत्रता संग्राम तथा सांस्कृतिक विकास के समृद्ध इतिहास द्वारा एकता के सूत्र में बांध कर हुआ है। एक साझा इतिहास के बीच आपसी समझ की भावना ने विविधता में एक विशेष एकता का सक्षम किया है, जो राष्ट्रवाद की एक लौ है जिसे भविष्य में पोषित और अभिलषित करने की आवश्यकता है। समय और तकनीक ने संपर्क और संचार के मामले में दूरियों को कम कर दिया है। ऐसे युग में जो गतिशीलता और आगे बढ़ने की सुविधा प्रदान करता है, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के सामान्य दृष्टिकोण के द्वारा आपसी रिश्तों में मजबूती और राष्ट्र निर्माण महत्वपूर्ण है। मित्रों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल की घोषणा की थी। इस अभिनव उपाय के माध्यम से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संस्कृति, परंपराओं और प्रथाओं के ज्ञान से राज्य के बीच बेहतर समझ और जुड़ाव पैदा करना है, जिसमें भारत की एकता और अखंडता मजबूत हो। देश के विभिन्न राजभवनों द्वारा पिछले 1 वर्ष से अधिक समय से देशवासियों को अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संस्कृति को और परंपराओं से परिचित कराते हुए उनका स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया है। इसी परंपरा को जारी रखते हुए आज हम एक बार फिर से एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत पंजाब और चंडीगढ़ सहित देश के विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मना रहे हैं। 5 नदियों झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज की धरती पंजाब हमारे देश का एक गौरवशाली समृद्ध राज्य है, जिसने अपनी बहादुरी, मेहनत और सांस्कृतिक धरोहर के पूरे भारत को प्रेरित किया है। यह राज्य न केवल कृषि और औद्योगिक प्रगति का प्रतीक है, बल्कि इसकी वीरता और सेवा की भावना ने इसे एक विशेष स्थान दिलाया है। पंजाब की मिट्टी में किसानों का पसीना और देशभक्तों का खून मिला है। यहाँ की हरियाली और संपन्न खेत हमारी अन्नदाता किसान समुदाय की कड़ी मेहनत का परिणाम है। इसी के साथ ही पंजाब की कला, संगीत और संस्कृति ने पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई है। यहाँ की गुरबानी, लोक नृत्य, संगीत और उत्सवों में जो मिठास और ऊर्जा है, वह हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है और एकता का संदेश देती है। गुरुओं, पीरों और वीरों की धरती है पंजाब। श्री गुरु नानक देव जी से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी तक निडरता,
इंसाफ की तरफदारी और बलिदानों की एक महान परंपरा रही है। इस प्रदेश की श्री गुरु गोविंद सिंह जी को सर्वंतदानी कहा जाता है, जिन्होंने धर्म और न्याय की रक्षा के लिए अपने सभी पुत्रों को बलिदान दिया। उनके पिता 9वें गुरु श्री तेज बहादुर जी ने मानव अधिकार की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए, जिन्हें हिंद की चादर की उपाधि दी गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2021 में वीर बाल दिवस की घोषणा की, जिससे गुरु गोविंद सिंह के छोटे साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की अमर गाथा को याद करने के लिए मनाया जाता है। मुग़ल सम्राट और औरंगजेब में उनसे ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म अपनाने का प्रयास किया, लेकिन उन नन्हे वीरों ने अपने धर्म और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देना अधिक उचित समझा। उन्हें दीवार में जीवित ही चुनवा दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने धर्म से समझौता नहीं किया। सिख गुरु परंपरा और संतों की शिक्षाएं हमें हमेशा मानवता, सेवा, भाईचारे का मार्ग दिखाती है। सिख धर्म में सर्वदा भला का सिद्धांत बहुत महत्व रखता है, जिसका अर्थ है सभी का कल्याण। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, हम असल में खुद को भी समृद्ध करते हैं। यही मानवता की सच्ची सेवा है। पंजाब की धरती स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई महान सेनानियों की जन्मभूमि रही है, जिसमें शहीद भगत सिंह, लाला लाजपत राय, उधम सिंह, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सराभा, मदनलाल धिंगड़ा आदि के नाम शामिल है। पंजाबियों ने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की है, फिर चाहे वो 1965 या 1971 का युद्ध हो या फिर 1999 का कारगिल युद्ध। पंजाबियों ने हमेशा निर्दयतापूर्वक आगे बढ़कर राष्ट्र की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। खेलों में भी पंजाब हमेशा अग्रणी रहा है, खासकर हॉकी। साल 2020 में टोक्यो ओलंपिक की तरह इस बार भी पेरिस ओलंपिक 2024 में पंजाब के अधिक खिलाड़ियों की भागीदारी वाली भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। देश की हॉकी टीम में कप्तान हरमनप्रीत सिंह 9 खिलाड़ी पंजाब से ही हैं। देश के आज़ाद होने के बाद देश के सामने लोगों का पेट भरने की एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पंजाब ने हरित क्रांति लाकर न केवल देश के लोगों को अनाज उपलब्ध कराया, बल्कि देश को अन्न भंडार में आत्मनिर्भर बनाया। आज जब हम विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो पंजाबियों के यत्न स्वरूप देश अनाज भंडार में सरप्लस बन चुका है। यहाँ पर अमृतसर में गोल्डन टेम्पल श्री दरबार साहिब की दुर्गियाना मंदिर के हाल ही के मैं दर्शन करने आया। मैं आपको भी निमंत्रण देता हूँ कि आप भी यहाँ पर पर्यटन बनकर आएँ। हम आपको खुले दिल से स्वागत करेंगे और पंजाब के सरसों के साग के साथ मक्की की रोटी का स्वाद भी ज़रूर लेने देंगे। मित्रों, आज जब हम चंडीगढ़ का भी स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो चंडीगढ़ के प्रशासक के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि चंडीगढ़ अपने अद्वितीय डिज़ाइन, स्वच्छता और समृद्ध जीवन शैली के कारण भारत में अन्य शहरों से अलग है। यह एक ऐसा शहर है जहाँ आधुनिकता और प्रकृति का संतुलन देखने को मिलता है। चंडीगढ़ को विश्व प्रसिद्ध वास्तुकार ली कॉर्बुजियर द्वारा डिज़ाइन किया गया था। ये भारत का पहला सुनियोजित शहर है, जिसे स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया।
चंडीगढ़ की वास्तुकला और प्लानिंग पूरे विश्व में इसकी पहचान है। चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। चंडीगढ़ का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह खुला हाथ है, जो शांति और सुलह का प्रतीक है। हमें चंडीगढ़ में मिनी इंडिया की झलक देखने को मिलती है। यहाँ हर धर्म, हर क्षेत्र, हर राज्य के लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं। चंडीगढ़ को अक्सर सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है। शहर की सड़कों की चौड़ाई, हरियाली, साफ सफाई इसे विशेष बनाती है। हरियाली और खुले स्थानों के साथ शहर को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह प्राकृतिक सुंदरता और आधुनिकता का मिश्रण प्रस्तुत करता है। पर्यटक की बात करें तो यहाँ के रोज़ गार्डन, रॉक गार्डन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, सुखना लेक आदि पर्यटक के प्रमुख स्थानों में से एक है। मैं पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक के तौर पर आप सभी से इन दोनों प्रदेशों का भ्रमण करने का आह्वान करता हूँ, ताकि आप भी इन सुंदर प्रदेशों के सौंदर्य और यहाँ के लोगों के आतिथ्य सत्कार का आनंद उठा सकें। साथियों, जो प्यार मुझे असम के लोगों ने मिला, वही प्यार अब मुझे यहाँ पंजाब और चंडीगढ़ के लोगों से मिल रहा है। मैं कृतज्ञ हूँ असम वासियों का, जिन्होंने मुझे इतना स्नेह दिया। असम की यादों को मैंने अब भी अपने दिल में संजोए रखा है। आज जब हम विकास और समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं, हमें याद रखना होगा कि हमारे देश की वास्तविक ताकत हमारे लोगों में है, उनके साहस, मेहनत और निष्ठा में है। भारत ने अतीत में अनेक चुनौतियों का सामना किया और हर बार और अधिक मजबूत होकर उभरा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी भारत अपने उज्जवल भविष्य की ओर निरंतर बढ़ता रहेगा। मेरी आप सभी से अपील है कि हम सब मिलकर अपने राष्ट्र की शांति, एकता और विकास के लिए समर्पित रहें। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के क्षेत्र में हम सभी को मिलकर काम करना होगा, ताकि अपने देश को हम और अधिक मजबूत और समृद्ध बना सकें। अंत में मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आइए हम सब मिलकर भारत के नए शिखरों पर पहुँचाएँ और उसे एक आदर्श राष्ट्र बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।